साध्यम किं वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। तो ये बताइए ब्राह्मण, हे प्रभु आप बताइए कि साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक कौन है। साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है। ब्रह्मा जी सरल शब्दों में कहते हैं कि साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। साध्य है शिव पद की प्राप्ति। जीव मात्र का परम लक्ष्य यही है कि वो शिव पद को प्राप्त हो जाए। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, खूब आनंद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह निकल जाते हैं जल्दी जल्दी, कहीं आपको किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना है और जैसे ही 4-5 बजने लगते हैं आप अपना सब सामान बटोरने लगते हैं, सब एकत्रित करने लगते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी थोड़ा और खेलना है, और माता पिता कहते हैं नहीं अंधेरा हो जाएगा, लौटना है, अपने को दूर भी तो जाना है। तो व्यक्ति को अपने गंतव्य का पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। कितना भी अच्छा स्थान हो, नदी का तट हो, तालाब का तट हो, कितना भी सुंदर बाग बगीचा हो, लेकिन व्यक्ति अपने गंतव्य तक लौट करके जरूर जाता है। उसी प्रकार जीव कहीं से, ये अपने आप से पूछिए कि हम कहाँ से आए हैं, मेरा नाम जीव क्यों है, जीव क्यों नाम पड़ा। शिव से विभक्त होने के कारण ही इस तत्व का नाम जीव पड़ा। हम शिव से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए हमको शिव के पास ही लौटना है। तो शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। तो बोले उसके लिए साधन क्या है। जैसे आप कहीं जाते हैं यात्रा पर तो साधन करते हैं ना, ट्रेन होता है, गाड़ी होती है, आपकी कार होती है, स्कूटर होता है, कोई ना कोई साधन से आप जाते हैं। तो शिव पद की प्राप्ति के लिए साधन क्या है। बोले साधनम तस्य सेवनम। सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहा। नवधा भक्ति के द्वारा उस शिव पद की प्राप्ति। नवधा भक्ति क्या है, बोले साधन। नवधा भक्ति को मानस में बताया, श्रीमद् भागवत में बताया गया है नवधा भक्ति को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण अर्थात मनन, चौथी पाद सेवन, पांचवी अर्चन, छठी वंदन, सातवीं दास्य, आठवीं सख्य और नवीं आत्मनिवेदन। शबरी मैया को तो राम जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों का, साधु जनों का, गुरुजनों का, सिद्ध जनों का संग करो, संतों का संग करो, और उसके बाद उनसे मेरी कथाओं को सुनो। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। और फिर किसी समर्थ की शरण ले लो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और जो गुरु के चरणों की सेवा करोगे तो गुरु क्या करेंगे, बोले प्रसन्न होकर के आपको विधि बता देंगे, नाम दे देंगे, मंत्र दे देंगे। चौथी भगति मम गुण गण करहूं कपट तजगान। और निष्प्रिय भाव से आप कपट त्याग करके उस गुरु के बताए हुए प्रदत्त मार्ग पर चलिए, ये चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपते चलो। तो जब जपोगे तो इंद्रियां भी विचलित करेंगी। तो छठी भक्ति तो यही है कि छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन करते हुए सज्जनवत आचरण करिए और अपने जीवन की गाड़ी को आध्यात्म की ओर दौड़ाइए। ये छठी भक्ति। सातवीं क्या है, बोले सातव सम मोहि में जग देखा। समदर्शी हो जाना, सिय राम में सब जग जानी। सारे जगत में सब में भगवान को देखो।
और इतना ही, मोते अधिक संत करी लेखा, सात्वी भक्ति राम जी ने कहा कि मुझसे भी बढ़कर के संतों को मानो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी अपर दोषा। आठवीं भक्ति यह है कि जीवन में संतुष्टि आ जाए, क्योंकि जब तक आप संतोष का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपकी भौतिक जगत के प्रति आपकी पिपासा लगी रहेगी, और भौतिक जगत को जब आप समय देंगे तो इधर आध्यात्म में समय आपका कम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हो गया है उसमें संतोष हो जाए। लेकिन संतोष का अर्थ भगवत भजन में संतोष नहीं, उसके प्रति तो आपकी तृष्णा बढ़ती जानी चाहिए कि और कितना धर्म संग्रह कर लूं। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। छल कपट रहित होकर के सरल हो जाइए और एकमात्र उन पर भरोसा रख करके मन में, क्योंकि जब साधक अपने साध्य की ओर बढ़ता है तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां कब आती हैं? जब आप साधना करने जाएंगे ना, उस समय आपके पूर्वकृत पाप आदि व्याधि के रूप में विघ्न मचाते हैं, वो रोकते हैं। उनका कार्य ही वही है कि आपको उस मार्ग में जाने से रोकना। लेकिन ऐसी स्थिति में विघ्न आने पर भी ईश्वर के प्रति आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होने लग जाए और आपके मनोनुकूल कार्य सिद्ध होने लग जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाए, हर्षित हो जाए और जगत के सामने हो हल्ला करने लगे कि देखो हमको ये अनुभव हो गया, हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने ऐसा बोला था, वैसा हुआ। ऐसे नहीं। मम भरोसा ही हर्ष न दीना, न तो दुखी होना है और न ही हर्षित होना है, और भरोसे को उनके प्रति दृढ़ रखना है। ये नवी भक्ति है, ये नवी भक्ति है। और साधक कौन है? हमने आपको साध्य बताया, साधन बताया। साधन कौन है? साधक कौन है? जो शिवजी की कृपा से इस कर्म के फल को अनित्य जानकर इस जगत से निष्प्रिय हो जाता है, वही साधक है।